स्वागत है आप सभी का स्टडी विद सौरभ यादव यूट्यूब चैनल में। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं आरपीएफ कांस्टेबल 2025 का 6 मार्च की सेकंड शिफ्ट की कंप्लीट जितने क्वेश्चन आए सारे के सारे। क्लियर होगी बात सभी को? तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 जो पूछा गया था, अकबरनामा किसने लिखा था? तो अकबरनामा लिखा था अबुल फजल ने। क्लियर होगी बात? और आप सभी को बताना चाहता हूँ ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, सारे के सारे 100% रियल एंड ऑथेंटिक क्वेश्चन हैं। क्लियर। सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, भारतीय संविधान ने किस देश से राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के विचार को उधार लिया था? उधार लेने का मतलब है किसी का कॉपी करना। वो है आयरलैंड। क्लियर होगी बात? इंडिया के आयरलैंड से बहुत अच्छे कॉन्टैक्ट थे, बहुत अच्छे संबंध थे, तो इन्होंने आयरलैंड के सिद्धांत लिए हुए थे। ठीक है, कि राज्य में नीति निर्देश कैसे बनाना है। और आपको पता है संविधान किसने लिखा है? संविधान लिखा है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ क्रॉप है? खरीफ क्रॉप कौन कौन सी होती है? चावल होगी, मक्का हो गया, ज्वार हो गया, बाजरा, राइस, मेज, ज्वार एंड बाजरा। ठीक है, ये मैंने इंग्लिश में बोल दिया। आगे देखो, आपका ना बुक एंड ऑथर्स में से क्वेश्चन आया हुआ है, उसके ऊपर डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, गीत गोविंद बुक इज रिटन बाय। जो गीत गोविंद बुक है वो किसने लिखी थी? वो लिखी थी जयदेव ने। क्लियर। अब आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 5 आपसे क्या पूछा गया है? वर्ष 2011 में इंडिया का पॉपुलेशन ग्रोथ कितना था? तो पॉपुलेशन ग्रोथ का मतलब क्या होता है कि हमने 1 किलोमीटर में नापना है कितने लोग रहते हैं 1 किलोमीटर के अंदर। तो जब 2011 में जनगणना हुई थी, आपको बताना चाहता हूँ जनगणना 10 साल बाद हमारी इंडिया की जनगणना होती है। क्लियर होगी बात? तो 2011 में हमारी लास्ट जनगणना हुई थी, तो पॉपुलेशन ग्रोथ में हमें पता लगा था कि 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। मतलब 1 किलोमीटर में 382 व्यक्ति रहते हैं। अब इसका ये मतलब नहीं है कि 382 से 83 नहीं हो सकते, मतलब है कि एक एवरेज है कि इतने लोग रहते हैं। क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला गया है? तीसरी पंचवर्षीय योजना के प्रभावित होने का कारण क्या है? तो हमारी जो तीसरी पंचवर्षीय योजना थी, आपको पता है पंचवर्षीय योजना को इंग्लिश में बोलते हैं 5 ईयर प्लान। ठीक है, आपको अगर इंग्लिश में लिख के आ रहा है 5 ईयर प्लान तो घबराना नहीं है, वो पंचवर्षीय योजना के बारे में ही पूछा जा रहा है। और सभी को बताना चाहता हूँ जो पंचवर्षीय योजना वाला टॉपिक है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये कंटिन्यूसली एग्जाम्स में पूछा जा रहा है। अभी रिसेंटली आरपीएफ कांस्टेबल में पूछा गया, इसके रिसेंटली जो पहले एग्जाम हुआ था प्रीवियस एसएससी जीडी का 2025 का, उसमें भी पंचवर्षीय योजना से क्वेश्चन जरूर पूछे गए थे। उसमें भी तीसरी पंचवर्षीय योजना को रिपीट करा गया था और सेम आपको पता है 6 मार्च की सेकंड शिफ्ट में ये भी क्वेश्चन नंबर 6 में ये रिपीटेड है। तो कहने का मतलब है कि जो 5 ईयर प्लान है, सिंधु घाटी सभ्यता हो गई, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको जरूर पढ़नी चाहिए। और सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड मैंने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा दिए, अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट का लिंक मैंने डाल दिया, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, आरआरबी एनटीपीसी के नाम से वो मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है। खैर, आपको बताना चाहता हूँ जो तीसरी पंचवर्षीय योजना थी उसके प्रभावित होने के कारण, प्रभावित का मतलब होता है कोई चीज़ काम क्यों नहीं कर पा रही, क्योंकि वॉर, उस समय लड़ाई हो रही थी। ठीक है, 1971 की बात है, लड़ाई हो रही थी, इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई हुई थी, कारगिल का युद्ध हुआ था, तो वो वॉर बहुत चली थी। उसके बाद वॉर में क्या हुआ था, बहुत सारे बम्स फेंके गए थे जिससे कि जो ज़मीनें थी वो ख़राब हो गई थी, सूखा पड़ने चालू हो गया था। ठीक है, बहुत से ऐसे पुल थे, बहुत से ऐसे बंकर्स थे जो टूटे थे, पत्थर थे, है ना, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था, जान का भी नुकसान हुआ था और जो प्रॉपर्टी थी, जो फाइनेंशियल कंडीशन थी वो भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। क्लियर होगी बात? तो जो ज़मीनें थी वो ड्रॉट का मतलब होता है सूखा पड़ना। क्लियर होगी बात? ड्रॉट का मतलब होता है सूखा पड़ना। और संसाधनों की कमी हो गई थी क्योंकि बम फेंके जा रहे थे। ठीक है, और सीधी सी बात है जब लड़ाई हो रही है कोई ये थोड़ी देख रहा है हमने कहाँ फेंकना है। लड़ाई में क्या होता है? डिस्ट्रक्शन होता है, तबाही होती है। क्लियर। अब देखो आगे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ फोकस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमसे क्या पूछा गया है? ईयर 2011 पॉपुलेशन के मुताबिक, यानी साल 2011 की जनगणना के मुताबिक देश की कुल आबादी में से 0 से 6 साल के बच्चों का प्रतिशत कितना था, परसेंटेज कितनी थी? तो हमें बताना है। तो जो 2011 की पॉपुलेशन हुई थी उसके मतलब बताना है कि जो 0 से मतलब जो भी पैदा हुए हैं बच्चे और 6 साल तक उनकी टोटल कितनी परसेंट थी? वो 13.93% थे। क्लियर होगी बात? और आपको बताना चाहता हूँ 3-4 टॉपिक्स हैं जिनको आपको अच्छे से पढ़ना चाहिए। पहला हो गया आपका बुक्स एंड ऑथर्स हो गया, उसके बाद आपको आर्टिकल्स एंड अमेंडमेंट्स अच्छे से पढ़नी चाहिए क्योंकि अनुच्छेद रिलेटेड बहुत ज़्यादा आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और उसके बाद बात करते हैं डांस रिलेटेड, पूछना आपसे पूछ सकते हैं कि फॉर एग्जांपल कथकली कहाँ का डांस है। ठीक है, पंजाब का कौन सा पॉपुलर डांस है, इस तरह के आपसे क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाएंगे। ठीक है, और उसके बाद पॉपुलेशन के रिलेटेड, जनगणना के रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, आपसे ये पूछा जा सकता है कि सबसे पढ़ा लिखा राज्य कौन सा है, सबसे कम पढ़ा लिखा राज्य कौन सा है, या सबसे गरीब राज्य कौन सा है। ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं। तो अब मेनली क्या होता है, जो जीके का पोर्शन होता है वो सभी में लगभग सभी पेपरों में सेम ही होता है।
90 to 95%। बस 5% की हेरा फेरी होती है, क्योंकि कई एग्जाम होते हैं जो 10th पास होते हैं, कई 12th पास और कई ग्रेजुएशन पास। तो इसीलिए उसमें से 4-5 क्वेश्चन ऐसे थोड़े टफ डाले जाते हैं, ताकि जो एस्पिरेंट्स हैं, जो कैंडिडेट्स हैं, उनको थोड़ा टैकल करने में थोड़ी डिफिकल्टी हो। क्लियर। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 8 आपसे क्या पूछा जा रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 पूछा जा रहा है, इंडिया और ओमान के बीच कौन सा युद्ध अभ्यास हुआ है? तो इंडिया एक अलग कंट्री है और ओमान एक अलग कंट्री है। क्लियर होगी बात सभी को? तो इंडिया और ओमान के बीच में एक युद्ध अभ्यास होता है, ठीक है। अब देखो, युद्ध अभ्यास का मतलब ये नहीं है कि वो रियल में लड़ाई कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं। युद्ध अभ्यास का मतलब है कि वो एक रोल प्ले कर रहे हैं कि हम ऐसे लड़ाई करेंगे, तुम अगर ये बम फेंको तो हम ये बम फेंकेंगे, दैट्स इट, ठीक है। अल नजा और नसीम अल बहर। क्लियर होगी बात सभी को? अब आगे देखो क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। भारत ने पंचवर्षीय योजना की अवधारणा किस देश से अधिग्रहित की थी? अधिग्रहित का मतलब होता है पंचवर्षीय योजना किस देश से उठाई थी, किस देश से मतलब वो चीज सीखी थी। तो उन्होंने सीखी थी पूर्व सोवियत यूनियन से। क्लियर होगी बात सभी को? आई होप आपको जितना मैं पढ़ा रहा हूँ सभी अच्छे समझ आ रहा होगा। मैं प्रॉपर्ली एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत परेशानी हो रही है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। क्लियर। खैर आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो जो क्वेश्चन नंबर 10 है उसके ऊपर फोकस करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 हमसे पूछा गया, अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियों से रिलेटेड आर्टिकल कौन सा है? तो आर्टिकल 330, 332 और 338, ये 3 आर्टिकल्स हैं जो कि अनुसूचित जनजातियों से रिलेटेड है। क्लियर होगी बात सभी को? अनुसूचित जनजातियां कौन सी आती हैं? अनुसूचित जातियां आती हैं जो छोटी जातियां होती हैं, जो ट्राइबल में लोग रहते हैं, कबीलों में लोग रहते हैं। आपको बताता हूँ, फॉर एग्जाम्पल एससी को बोलते हैं शेड्यूल कास्ट, एसटी शेड्यूल ट्राइब, ठीक है। तो ये सारी जो सी कास्टें होती हैं ये किस में आती हैं? ये सारी अनुसूचित जनजातियों में आती हैं, ठीक है। मतलब कि छोटी छोटी जाति वाली, ठीक है, जो छोटी जाति वाले लोग होते हैं उनको बोलते हैं अनुसूचित जातियां। और आर्टिकल कौन से लिखा है? 330, 332 और 338 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसबीआई रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, एग्जैक्ट मुझे पता नहीं था तो मैंने इसे नोट नहीं करा। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ फोकस करते हैं। थर्ड पंचवर्षीय योजना कब स्टार्ट हुई थी? इसके ऊपर आपसे पूछा गया है। तो थोड़ा सा नीचे कर देते हैं ताकि आपको अच्छे से दिख जाए। तो तीसरी पंचवर्षीय योजना स्टार्ट हुई थी 1962 में, जब इंडिया और चाइना की लड़ाई हो रही थी। क्लियर होगी बात सभी को? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बंकिम चंद्र चटर्जी ने वंदे मातरम कब लिखा था? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने 7 नवंबर 1876 को वंदे मातरम लिखा था। आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की पीडीएफ अगर लेना चाहते हैं तो आपको बताना चाहता हूँ कि वो पीडीएफ मैं 200 रुपीज़ में दे रहा हूँ सभी को। अगर आप लेना चाहते हो तो आप ले सकते हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। जिसको बाय करना है वो कर सकता है। उसमें मैंने सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाए हुए हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं 100%। क्लियर होगी बात? तो वो सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अगर आपके पास टाइम है अभी और आपका पेपर आने में भी थोड़ा सा मतलब लाइक फॉर एग्जांपल आपके अंदर है गट्स की आप तैयारी कर सकते हो पेपर आने से पहले, तो 200 रुपये के अंदर आपको वो पूरी पीडीएफ मिल जाएगी जिसमें आपकी प्रॉपरली स्टैटिक जीके, प्रॉपरली एंशिएंट हिस्ट्री, उसके बाद आपको आर्टिकल्स अमेंडमेंट्स, उसके बाद आपको डांस, बुक्स एंड ऑथर्स, और उसके बाद आपको उसमें मिलेगा जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। फॉर एग्जांपल डांस हो गया, ठीक है, मतलब लिटरेसी रेट हो गया, ये सारी चीज़ें, मतलब पूरा जीके का मैंने उसमें पोर्शन कंप्लीट करवाया हुआ है और बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से वो नोट्स बने। अगर आपने 2 बार नोट्स को पढ़ लिया तो आप भूलोगे नहीं कभी। क्लियर। अगर आप उन चीज़ों को परचेज करना चाहते हो, खरीदना चाहते हो, तो 200 रुपये उसका प्राइस है। आप, मैं नंबर यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ, आप लोग देख रहे होंगे स्क्रीन में, आपको नंबर शो हो रहा है। इस नंबर में आप कॉन्टैक्ट करके आप पीडीएफ बाय कर सकते हैं। क्लियर होगी बात सभी को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। माउंटेन से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया हुआ था, वो एग्जैक्ट मुझे पता नहीं है, और एक आया था 1991 से, इसका भी मुझे कुछ पता नहीं है, ठीक है, कहाँ से पूछा गया। तो ये 2 क्वेश्चन आए थे। क्लियर होगी बात सभी को? चलिए आगे क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था इलेक्शन से रिलेटेड, ठीक है, इलेक्शन से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था, एग्जैक्ट मुझे पता नहीं है। एक क्वेश्चन आपसे आया था, राज्य में चुनाव कौन करवाता है? तो राज्य में चुनाव कौन करवाता है? वो कराता है चुनाव आयोग, यानी कि इलेक्शन कमीशन। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 18 में चलते हैं। क्या पूछा गया हमें क्वेश्चन नंबर 18 में? राज्य चुनाव आयोग की नियुक्ति कौन करता है? जो राज्य चुनाव आयोग की नियुक्ति वो करता है राज्यपाल। क्लियर होगी बात? अगर आप राज्यपाल बनते हो तो आपको एक बढ़िया सी ब्लैक कलर की मर्सिडीज मिलती है, ठीक है, और मौज काटोगे फिर। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? वो करा था कुंवर सिंह ने। क्लियर होगी बात सभी को? आगे देखते हैं। सेंट्रल बजट 2024-25 में कृषि के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? वो करी गई है 1,22,00,000, ज़्यादा हो गया तो हाँ, 1,22,528,77 करोड़ रुपए। क्लियर होगी बात सभी को? आगे देखो,
लोकसभा आयोग के ऑफिसर किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? वो राज्य के राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। मतलब बहुत अच्छी पोस्ट है राज्यपाल। भारत के संविधान किस देश से लिया गया है? तो जो भारत का संविधान है वो किसी भी पार्टिकुलर एक देश से नहीं लिया गया है, अलग अलग देशों से लिया गया है। अमेरिका, रशिया, ब्रिटेन, फ्रांस, साउथ अफ्रीका, इन सभी में से लिया गया है। ठीक है, और आयरलैंड भी यहाँ पे आएगा। आयरलैंड मैंने लिखा नहीं हुआ है, आप आयरलैंड ऐड कर लेना। क्लियर होगी बात सभी को? चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इंडिया और यूएई के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास किस तिथि को हुआ था? वो हुआ था 2 से 15 जनवरी 2024 तक। ठीक है, सबसे कम एरिया वाला यूटी कौन सा है? वो है लक्षद्वीप। उसके बाद ग्रेस पाइप किससे रिलेटेड है? वो है पाचन तंत्र से। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड से 2 से 3 क्वेश्चन आए थे, एग्जैक्ट मुझे पता नहीं है। ठीक है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया से भी एक क्वेश्चन आया था, उसको भी आप देख लेना। अंडमान और निकोबार के बीच कितने डिग्री चैनल है? वो है 10 डिग्री चैनल। क्लियर? अब देखो यहाँ पे पूछा गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 2024-25 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि कितनी रहने का अनुमान लगाया गया है? वो है 6.3%। क्लियर? आगे देखते हैं। 1857 के विद्रोह में पराजित होने के बाद नाना साहिब कहाँ पलायन करने गए थे? वो गए थे नेपाल में। क्लियर होगी बात सभी को? और आप सभी को बताना चाहता हूँ कि आज हमारे इतने क्वेश्चंस हमने सारे कवर कर लिए हैं। ठीक है, और अगेन फिर से बोलना चाहता हूँ, अगर आपने अभी तक सिंधु घाटी सभ्यता आपको अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो मैंने प्लेलिस्ट बना दी आरआरबी एनटीपीसी पीवाईक्यू के नाम से, आप वहाँ पे जाके चेकआउट कर सकते हो। और दूसरी बात, जिनके पास अभी जिन्होंने भी कुछ भी तैयारी नहीं करी, मैं यहाँ पे थोड़ा लिख के समझा देता हूँ आपको। जिन्होंने अभी तक कुछ भी तैयारी नहीं करी है, बिल्कुल मतलब जीरो बड़ा सन्नाटा है, उनके लिए बता रहा हूँ चीज़ें। और जो लोग चाहते हैं कि हमारे मतलब मार्क्स अच्छे आएँ, उनके लिए बता रहा हूँ। तो हमने ना एक प्रॉपरली पीडीएफ बनाई है, अगेन मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। उसमें पूरी हमने जीके का पोर्शन कवर करा दिया है। ठीक है, तो जीके की तो गारंटी हम ले रहे हैं कि हमने सारा कवर कर लिया है, बाकी चीज़ों की हम गारंटी नहीं ले रहे। ठीक है, आपको सिर्फ 200 रुपीज़ के अंदर वो सारी चीज़ें मिल सकती हैं। ठीक है, उसमें प्रॉपरली स्टैटिक जीके, करंट जीके और उसके बाद एंशियंट हिस्ट्री सब कुछ हमने कवर करा हुआ है। तो जीके की टेंशन लेनी नहीं है, बस अगर आपने वो कवर कर लिया समझ लो सब कुछ कवर है। क्लियर होगी बात सभी को? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय एवरीबॉडी, टेक केयर।